ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग जीवन भर नहीं भूलेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल इजी स्टडी पावर में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग जो होते हैं क्लास 10th का जो हिंदी चैप्टर होता है उसका लेखक का नाम आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। यदि आपको परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लोग भूल जाते हैं। तो आज हम ट्रिक से बताने वाले हैं कि आप लोग लेखक का नाम कैसे याद रख सकते हैं। आप लोग इसे जीवन भर नहीं भूलेंगे। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहले हम लोग गद्य खंड के पूरा क्लियर कर लेंगे पाठ, फिर उसके बाद हम काव्य खंड पढ़ेंगे। तो इसमें पहला चैप्टर यह दिया गया है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। इसके लेखक कौन है? जाति का आप जब भी नाम सुने हिंदी में तो आपको मारना है भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा जब भी पाठ पूछे तो आपको मारना है भीमराव अम्बेडकर। दूसरा पाठ यह दिया गया है कि विष के दांत कहानी। आप लोग सांप को तो जान ही रहे होंगे। अब सांप में विष होता है और वह सांप हमें काटता है, और अधिकतर सांप आप लोग जानेंगे कि नलियों में रहता है। सांप के विष होता है, यानी कि सांप में विष होता है और हमें काटता है, यानी दांत से काटता है। विष के दांत के जो है वह सांप कहाँ रहता है? नली में। तो नली में शर्मा आप लोग याद रख सकते हैं, सांप जो हमें काटता है और वह नलियों में रहता है। तो सांप में विष होता है, तो सांप में विष होता है तो विष से विष के दांत आपका हो जाएगा, और वह नली में रहता है तो न से नलिन शर्मा हो जाएगा। आप लोग ऐसे ट्रिक्स याद रख सकते हैं। आपको यह ट्रिक नहीं, आपको कॉन्सेप्ट में यह बैठा लेना है, और आप परीक्षा में हर चीज़ नहीं भूलेंगे। आप लोग ऐसे ट्रिक अगर याद रख लीजिए, एक बार आपका कॉन्सेप्ट ये बैठ गया तो आप लोग परीक्षा में कभी नहीं भूलेंगे। जब भी आप सुनेंगे विष के दांत तो आपको फट से मन में आएगा कि हाँ, विष सांप सांप जो होता है उसमें विष होता है तो वो नलियों में रहता है, तो नलिन शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ऐसा एक ट्रिक से आप रख सकते हैं। तीसरा यह दिया गया है कि भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, तो इसके जो है रचनाकार वह है मैक्स मुलर है। भारत के बारे में आपको जानने में बहुत मज़ा आता है, कहिए कि नहीं मज़ा आता है। और म से मज़ा आता है तो म से आपका मैक्स मुलर हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे तो इसका मैक्स मुलर हो जाएगा। आप ट्रिक्स याद रख सकते हैं। आपको ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। आप लोग कॉन्सेप्ट में बैठा लीजिए कि जब भी हम भारत से हम क्या सीखे सुने, उससे क्या आना चाहिए माइंड में कि भारत से हम क्या सीखे, तो हम मज़ा आता है हमको सीखने में। तो इसका हो जाएगा मैक्स मुलर आपका। चौथा आपका यह दिया गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये ललित निबंध है, तो इसके कौन लेखक है? इसका ट्रिक यह है कि नाखून आपका 1000 बार बढ़ता है और आप लोग उसे बार बार काटते हैं। नाखून कितनी बार बढ़ता है? हजारों बार बढ़ता है, तो इसका है हजारी प्रशांत द्विवेदी। आप लोग ट्रिक याद रख सकते हैं। आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका हो जाएगा हजारी प्रशांत द्विवेदी। पांचवा आपका यह है चैप्टर नगरी लिपि या निबंध है। नगरी लिपि निबंध का जो है, तो गुड़ जो बेचाता है कहाँ बेचाता है? नगर में बेचाता है। नगर में जो आपका गुड़ बेचाता है, ऐसा ट्रिक आपको मन में रखना है कि नगर में गुड़ बेचाता है, तो इसका जो रत्नकार हो जाएगा वो गुणाकर मूल्य हो जाएंगे। छठा जो आपका दिया गया है वह है बहादुर। यह कहानी है। तो अमरकांत जी जो थे वह बहुत ही बहादुर थे। जब जब भी आप बहादुर के नाम सुने तो आपको मन में कॉन्सेप्ट में यह बैठ जाना चाहिए, इतना इसको रट लीजिए कि यह बैठना चाहिए कि अमरकांत जी जो थे वह बहादुर थे। तो बहादुर के रचनाकार कौन होगा? अमरकांत जी होंगे। अब यहाँ पर सातवां यह दिया गया है कि परंपरा का मूल्यांक निबंध है, इसका कौन है? तो परंपरा कब से चली आ रही है? तो राम के युग से ही परंपरा चली आ रही है, तो इसका हो जाएगा रामविलास शर्मा। राम के युग से ही परंपरा चली आ रही है, तो इसका हो जाएगा रामविलास शर्मा। जब भी आप परंपरा का मूल्यांकन सुने तो परंपरा कब से चली आ रही है? तो राम के युग से चली आ रही थी, इसका हो जाएगा रामविलास शर्मा। राम से आप लोग याद रख सकते हैं रामविलास शर्मा। अगला यह है जीत जीत में मैं निरखत हूँ। इसका ट्रिक यह है कि आप लोग जब भी आप सुने जीत जीत में मैं निरखत हूँ, तो आप इसमें यह बैठाइए कॉन्सेप्ट में कि मैं बार बार जीतता हूँ। मतलब इसका यह कि मैं बार बार जीतता हूँ। अब बार बार जीतते हैं तो बार बार का कहने का अर्थ है बिरजू महाराज। जीत जीत में निरखत तो क्या होगा? बिरजू महाराज हो जाएगा। अगला यह दिया गया है अभिनव। तो अभिनव पाठ के लेखक कौन है? तो अ से अभिनव आपका हो जाएगा और अ से अशोक भाजपाई हो जाएगा। तब ऐसे याद रख सकते हैं। 10वां यह दिया गया है कहानी है मछली कहानी। मछली कहानी के लेखक ट्रिक यह है कि मछली कौन बेचता है? तो मछली बेचते हैं विनोद। तो विनोद कुमार शुक्ल आप लोग याद रख सकते हैं ट्रिक से। तो मछली कौन बेचता है? तो वो विनोद बेचते हैं। तो आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं कि मछली कहानी के जो रचनाकार है वो विनोद कुमार शुक्ल है। और यहाँ पर 11वां यह दिया गया है कि नौबत खाने में इबादत। यह व्यक्ति चरित्र है, इसका जो है कौन लेखक है? तो देखिए, नौबत खाने आ रहा है तो आप लोग खाने में मिश्री तो खा ही रहे होंगे। मिश्री तक खाए होंगे, मिश्री मलाई आप लोग नाम सुने हैं, मिश्री तो खाए होंगे। तो नौबत खाने जब भी आप सुने खाने में इबादत तक खाने आ रहा है तो आप लोग मिश्री खाते हैं, तो आपको याद रखना ट्रिक से यतीन्द्र मिश्रा इसका हो जाएगा। और एक 12वां यह दिया गया है कि शिक्षा एवं संस्कृति। तो आप इस पर ट्रिक, अभी आप शिक्षा का नाम सुनते हैं, संस्कृति के बारे में नाम सुनते हैं या अहिंसा के बारे में नाम सुनते हैं, तो ये महात्मा गांधी के तयबे करेगा। आप लोग तो ये जान ही रहे होंगे, ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं काव्य खंड की ओर। तो अब
अब हम चलते हैं काव्य खंड की ओर। तो काव्य खंड यहाँ पर यह दिया गया है, 1 से लेकर 3 तक जो है ना आपको कॉन्सेप्चुअल है, आपको यह अपने से याद रखना होगा, इस पर उतना ट्रिक नहीं बनेगा। चौथा हम देखते हैं, चौथा क्या है, चौथा है स्वदेशी। अब स्वदेशी, जो स्वदेशी कौन था, स्वदेशी मतलब जो देश से प्रेम करता है, तो इसका प्रेम करता है देश से, वह स्वदेशी कहलाता है। तो इसका हो जाएगा प्रेम घन, आपका हो जाएगा स्वदेशी पाठ की रचनाकार कौन हो जाएगा, प्रेम घन हो जाएगा। अगला है भारत माता। भारत माता स्वतंत्र है, तो आप याद रख सकते हैं भारत माता क्या है, स्वतंत्र है। तो आप लोग सुमित स से स्वतंत्र, स से सुमित्रानंद पंत याद रख सकते हैं। भारत क्या है, भारत माता जो है वो स्वतंत्र है, तो स से स्वतंत्र हो जाएगा, भारत माता जो हो जाएगा स से स्वतंत्र, तो सुमित्रानंद पंत आप लोग याद रख सकते हैं। आपका अगला पाठ यहाँ पर है जनतंत्र का जन्म। तो जनतंत्र का जन्म यानी कि जो होता है वो राम जी है, भगवान है, तो बार बार जन्म लेते हैं, तो आपको याद रखना है जनतंत्र का जन्म से रामधारी सिंह दिनकर, आपको याद रखना है कि राम जी बार बार जन्म लेते हैं, तो जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। सातवां यह आपका हिरोशिमा। तो हिरोशिमा का आपको याद रखना है अज्ञे। अज्ञे जो थे वो हीरो थे, हिरोशिमा का आपको याद रखना है, ऐसे अज्ञे याद रखना है। अगला यह दिया गया है कि एक वृक्ष की हत्या जो है, एक वृक्ष की हत्या कौन लेखक है, तो एक वृक्ष का हत्या, तो एक वृक्ष की जो हत्या वो कुंवार में वो आदमी कर दिया था, कुंवार में, एक वृक्ष का जो हत्या वो कुंवार में एक आदमी कर दिए थे, तो इसीलिए इसका हो जाएगा कुंवार नारायण। एक वृक्ष की हत्या कौन किया था, तो कुंवार में आदमी एक कर दिया था, एक व्यक्ति जो था कुंवार में एक वृक्ष की हत्या कर दिया था। आपको ट्रिक हम ये बता रहे हैं, तो आप जब भी सुनेंगे एक वृक्ष की हत्या तो कौन आदमी किया था, कुंवार में आदमी किया था, तो आपको मार देना है कुंवार नारायण। नौवा यह दिया गया है कि हमारी नींद, हमारी नींद के वह बीरेन डगवाल है। इसका ट्रिक यह हो जाएगा, आप लोग सुने होंगे जो बहुत खाना खाते हैं उसे डंगवाल कहते हैं, वो डांगल होते हैं, तो मतलब उनको बार बार खाना खाते थे, डांगल थे, उसी कारण उनको बार बार नींद आ रहा था, तो हमारी नींद हो जाएगा वो बीरेन डंगवाल हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा, एक बार ट्रिक आप लोग अपने कॉन्सेप्ट में बैठा लिए ना, तो आप कभी नहीं इसे भूलेंगे। हम ये लिख के दे रहे हैं 100%, हम ये 100% गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग कॉन्सेप्ट में ये बैठा लिए ना, तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारा लिखित है। अगला है अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान जब भी आप सुनेंगे तो अ से अक्षर ज्ञान, अ से अनामिका हो जाएगा। वहाँ पर एक वो हम ट्रिक बताए थे कि जो ये अमीनो है, अमीनो के कौन था, अशोक वाजपेयी था, तो अस अमीनो से अशोक वाजपेयी, आप लोग याद ऐसे रखना है। अगला है लौट कर आऊँगा फिर। तो इसका लेखक जो है जीवनानंद दास है, तो इसका ट्रिक यह है कि लौट कर कौन आएगा, जो दोबारा फिर जीवन लेगा वो लौट कर आएगा, तो इसका मतलब जीवनानंद दास। दोबारा लौट कर कौन आएगा, लौट कर आऊँगा फिर, मतलब लौट कर कौन आएगा, तो लौट कर आएगा तो वो जीवन में एक बार फिर से जीवन लेंगे, तो इसका हो जाएगा जीवनानंद दास, का हो जाएगा लौट कर आऊँगा फिर, इसका हो जाएगा जीवनानंद दास हो जाएगा। अगला है, ये लास्ट है और ये मेरे बिना तुम प्रभु। तो इसका जो है रेन मारिया रिल के है, याद रख लीजिए, मेरे बिना तुम प्रभु के रेन मारिया रिल के हैं। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।